हेलो जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सभी के। तो मिलना हुआ है आज बहुत दिनों बाद। और मिलना किस कारण से हुआ है कि मुझे भेजा था कंपनी ने कुछ दिनों के लिए मुरादाबाद। तो ये व्लॉग है उसी ट्रिप के नाम पर। इस ट्रिप पर मैंने मुरादाबाद में स्टे करने की बजाय मुरादाबाद ऑफिस से मेरठ अपने घर तक डेली अप डाउन किया। तो शुरू करते हैं डे 1 से। जहाँ सुबह के टाइम मैंने अपना सामान अपने बैग में पैक करा, अपना आई कार्ड, डायरी, और मैं वेट करने लगा अपना हाथ में बैग लेके बाहर रोड पर अपने घर के कैब मिलते ही मैं चल दिया गंगा एक्सप्रेस वे से होता हुआ मुरादाबाद की तरफ। सुबह जब मैं सोकर उठा था तो मेरे लिप्स पर स्वेलिंग आ गई थी, मुझे नहीं पता कैसे, बट ये बुरा लग रहा था। रास्ते में हमको मिलती है धीमी धीमी बारिश, और इस मौसम में ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा आ रहा था। गंगा एक्सप्रेस वे से हम एग्जिट लेते हैं संभल में, और ये हम संभल शहर की तरफ जाते हुए संभल सिटी पहुंचने से पहले हम गुजरते हैं इस खूबसूरत से छोटे से और हरे भरे रोड से, जिसका नज़ारा काफ़ी अच्छा था। मुरादाबाद पहुंचकर ऑफिस पहुंचने से पहले हम रुकते हैं इस पेट्रोल पंप पर हल्के होने के लिए, और आसमान में अभी भी बादल हैं काफ़ी घने, और ये हम गाड़ी में बैठकर चल देते हैं सीधा ऑफिस की तरफ मुरादाबाद शहर की भीड़ भाड़ से होते हुए। मुरादाबाद में हमको जाना था लाखड़ी फाजलपुर रोड पे, जहाँ पर था हमारा फ्लिपकार्ट का फर्स्ट माइल का वेयर हाउस। शाम को ऑफिस से निकलते निकलते चेहरा बिल्कुल बेकार हो चुका था और होठ पे स्वेलिंग तो थी ही। रास्ते में हम रुकते हैं इस जगह पर, इसका नाम है मोगा टूरिस्ट ढाबा, जो कि पड़ता है गजरौला के पास। यहाँ पर पहुँचते ही मैंने फरहान को फ़ोन कर दिया था मिलने के लिए, क्योंकि वो भी आसपास स्टे कर रहा था। और थका हुआ शरीर और स्ट्रेस्ड माइंड लेकर मैं वेट करता हुआ अपने खाने का। मैं खाना ख़त्म कर चुका था, उसके बाद फरहान आया तो बैठ के हमने पी साथ में चाय और की ढेर सारी बीसी। 15-20 मिनट ही सही, पर इस प्राणी से मिलके मेरे चेहरे पे कम से कम थोड़ी स्माइल तो आई थी, जो कि सुबह से नहीं आ पाई थी काम के प्रेशर की वजह से। और मेरी थकान भी काफ़ी हद तक इससे बात करके चाय पी के उतर चुकी थी। क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो जहाँ जाते हैं वहाँ माहौल बना देते हैं, और वो आपके मीम्स और आपके जोक्स को जल्दी पहचानते हैं, जल्दी समझते हैं, क्योंकि आपका और उनका ह्यूमर लेवल और थॉट प्रोसेस सेम होता है, तो आपकी उनके साथ ज़्यादा पड़ती है। बाहर निकल कर देखा तो मौसम अभी बिगड़ा हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम के बज रहे थे 6:30, और हम ये अब निकलने वाले हैं वापस अपने घर की तरफ मेरठ। क्योंकि आज फरहान को मैं बहुत दिनों बाद मिला था, तो इसने लगे हाथों अपनी वीडियो की फरमाइश रखी थी, और वीडियो बहुत शानदार आई थी, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और कार की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। जब तक इसने वीडियो में शक्ल नहीं दिखाई थी तब तक वीडियो क्रिंज नहीं लग रही थी, लेकिन अब इसकी शक्ल दिखाते ही वीडियो क्रिंज हो गई थी। और ये मैं भी क्रिंज कंटेंट को बढ़ावा देते हुए पूरे ज़ोर शोरों से आगे जाकर देखा तो भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और बारिश में हल्के हल्के ड्राइव करते हुए हम जाने लगे। मुझे वीडियो बनाते देख ड्राइवर साहब बोले कि मुझे भी अपनी वीडियो में ले लो, तो ये उनको मैंने वीडियो में ले लिया। मौसम देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ड्राइवर साहब से ली गाड़ी और उसको मैं खुद ड्राइव करने लग गया मेरठ तक। और यहाँ समाप्ति होती है हमारे मुरादाबाद विजिट के डे 1 की, जो कि हम सुबह मुरादाबाद गए थे और शाम तक हम अपने मेरठ आ चुके थे अपने घर पर। अगले दिन सुबह में मैं जैसे ही अपनी गली के बाहर आता हूँ तो मुझे दिखता है पानी भरा हुआ, क्योंकि रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसका पानी अभी तक नहीं निकला है। लिप्स की स्वेलिंग अभी तक नहीं गई थी, और ये थोड़ा सा मुझे पहले से बड़ी हुई दिख रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद आ जाती है कैब सामने, जिसमें मैं बैठने वाला हूँ, और ये मेरठ शहर को टाटा करते हुए हम निकल गए। आज मैं सो के थोड़ा लेट उठा, तो मैं नाश्ता अपने बैग में पैक करके ले आया मम्मी से, जो कि मैंने गाड़ी में बैठे बैठे खाया CNG पंप पर, जो गाड़ी CNG डलवा रही थी। और ये हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला था, और ये मौसम बिगड़ गया। ये वीडियो है 9 जुलाई 2026 की, जब मेरा मुरादाबाद विजिट का सेकंड डे था। उस दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी पूरे दिन, पूरे वेस्ट यूपी में, जिसका कुछ नज़ारा हमको इस वीडियो में दिख रहा है। पर कुछ भी हो, गंगा एक्सप्रेस वे पर बारिश के मौसम में कार से सफ़र करने का मज़ा कुछ अलग ही है। पहले दिन हम मुरादाबाद गए थे संभल होते हुए, लेकिन वो हमको लंबा पड़ा, तो इस बार हमने गंगा एक्सप्रेस वे से एग्जिट ले लिया सीधे हापुड़ में ही, और यहाँ से होते हुए हम गए मुरादाबाद की तरफ। और ये दिल्ली रोड की तरफ से मुरादाबाद में एंटर करते ही हमें दिखता है हमारे देश का तिरंगा, जिसका मैं क्लोजअप शॉट लेता हूँ। और ये वेयर हाउस पर पहुँचने के बाद वेयर हाउस के बाहर से थोड़ा सा शॉट। मैं वेयर हाउस के अंदर की वीडियो नहीं बना सकता था ड्यू टू कंपनी रेस्ट्रिक्शंस,
सेकंड डे की विज़िट पर लंच करने हम पहुंच जाते हैं मुरादाबाद के न्यू शमा रेस्टोरेंट पर, जहां पर हमने मंगाया कुछ हल्का फुल्का खाना और लंच कर वापस ऑफिस पर होते हुए शाम में हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। और रास्ते में बारिश का माहौल देख के हमको दिखती है चाय की टपरी, जहां पर हम रुक कर पीते हैं चाय और बिस्किट खाते हैं। और ये घर पहुंचने से पहले रास्ते का नज़ारा, आसमान में खूबसूरत बादल बारिश होने के बाद, और घर पहुंचने से पहले तक आसमान पूरा पीला पीला हो चुका था। ये व्यू है गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ वाले टोल प्लाज़ा का। यहाँ पर समाप्ति होती है हमारे विज़िट के सेकंड डे की। तीसरे दिन की सुबह एज़ यूजुअल मैं करता हूँ कैब का वेट, लेकिन आज कैब वो नहीं आती जो रोज़ आ रही थी। आज कैब कोई दूसरी आती है क्योंकि पिछली कैब में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ड्राइवर साहब उसको आज ठीक करा रहे थे। और ये हमारी गाड़ी गढ़मुक्तेश्वर के टोल प्लाज़ा से निकलती हुई हमेशा की तरह सुबह में ऑफिस पहुंचकर हम करते हैं काम और निकलते हैं दोपहर में वहां से लंच करने के लिए। इस बार लंच करने के लिए हम आते हैं मुरादाबाद के लवीना डिलाइट रेस्टोरेंट पर, जहां का खाने का टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। लंच करने के बाद तीसरे दिन की ट्रिप का मैंने कुछ भी शॉट नहीं लिया था और अब हमारा फ्रेम जंप होता है डायरेक्टली फोर्थ डे की रिवर्स ट्रिप पर। चौथे दिन यानी कि 11 जुलाई 2026 को घर वापसी के वक्त हम जाते हैं वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी असद से मिलने के लिए, जहां पर एंट्री करते ही गार्ड साहब मुझसे एक और एंट्री करवाते हैं रजिस्टर में, जो कि मैं फटाफट करके आ जाता हूं गाड़ी की तरफ वापस। और ये हम गाड़ी ले आते हैं सीधा असद के हॉस्टल के सामने, जहां पर हम इसको पिक करते हैं और हम जाते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ खाने पीने। तो हम आ जाते हैं अल्पैक गजरौला पर, जहाँ का इंटीरियर स्पेस काफ़ी मिनिमलिस्ट और काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया यहाँ का बिग बैग बर्गर, हैवी चिकन बर्गर। खाने के बाद हम आ जाते हैं असद की कॉलेज के कैफेटेरिया पर, जहाँ पर हमने पी चाय और किया असद को टाटा। और अब निकलते हैं हम वापस अपने घर की तरफ मेरठ, जहाँ पर होती है चौथे दिन की ट्रिप की समाप्ति और शुरुआत होती है लास्ट यानी कि 5वें दिन की ट्रिप की सुबह से। तो 5वें दिन मुरादाबाद पहुँचकर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, मैंने शूट करा सीधा लंच में संडे के दिन, जहाँ पर हम आए थे मुरादाबाद की स्पेशल आलम बिरयानी पर, जिसका नाम हमने काफ़ी सुना था। तो सोचा कि एक बार यहाँ की मुरादाबादी बिरयानी खा ली जाए। जैसा नाम सुना था बिरयानी का वैसा इसका टेस्ट भी था, बट मेरठ के खाने से नो मैच। बिरयानी खाकर हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ को। तो यहाँ पर समाप्ति होती है इस 5 दिन की ट्रिप के ब्लॉग की, जहाँ पर मैंने किया मेरठ से मुरादाबाद डेली बेसिस पर अप डाउन। होती है मुलाकात अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।